अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट की यूनिट 1.4 को शुरू करेंगे। तो यूनिट 1.4 में सबसे पहले हमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव एसे। अ डिस्क्रिप्टिव एसे डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। डिस्क्रिप्टिव एसे में क्या होता है, किसी भी शख्स, जगह या फिर चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। It includes important detail about the person, place or thing in such a manner that the readers can create a picture in their mind about the object being described. अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे में किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में इस तरह से उसको डिस्क्राइब किया होता है कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, यानी कि वो उस चीज़, उस जगह या उस शख्स के बारे में इस कदर इमेजिन कर ले आपका टेक्स्ट, आपका ऐसे पढ़ते हुए, कि उसे ऐसा लगे कि उसने शायद वो देखा है। ठीक है, तो जब हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर्सन पे लिखेंगे, जनरल डिस्क्रिप्शन, मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सबसे पहले हम जनरल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जनरल चीज़ें लिखेंगे इस शख्स के बारे में, देन मूविंग, फिर जनरल से हम स्पेसिफिक, जनरल लिखेंगे, इसके बाद स्पेसिफिक मतलब किसी एक चीज़ के बारे में। ठीक है, अब डिटेल्ड फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फेस, बिल्ड, क्लोथ्स, एक्सप्रेशन। अब जो डिटेल फिजिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि उसका कद कितना है, वो मोटा है, पतला है, या उसका फेस कैसा है, उसकी क्लोथिंग कैसी है, उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं, इसके बारे में डिटेल लिखेंगे। दैन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल हैबिट्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, यानी कि उसकी आदत, उसका मिजाज, उसका बिहेवियर कैसा है, ये लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी रीडर जो होगा, इस ऐसे को पढ़ने वाला, उसके माइंड में एक इमेज आ जाएगी कि शख्स इस तरह से दिखता होगा, इसके ये मिजाज है, इसकी ऐसी क्लोथिंग है, इसकी ये आदत हैं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट एंड प्लेसेस, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्लेस। अब ऑब्जेक्ट और प्लेस के क्या होगा, उसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि जो चीज़ है या जो जगह है वो क्या कैसी है, उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक उसके बताएंगे, जो कि मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब जनरल आइडिया से स्पेसिफिक आइडियाज़ में। फाइनल डिटेल ऑफ साइज, कलर, शेप, टेक्सचर, स्ट्रक्चर। अब फाइनल डिटेल बताएंगे, स्पेसिफिक में ये चीज़ें आ जाएंगी, साइज़ बताएंगे उस चीज़ या फिर उस जगह का, कलर बताएंगे, शेप बताएंगे, टेक्सचर और स्ट्रक्चर किस तरह से वो चीज़ या वो जगह स्ट्रक्चर हुई हुई है वो बताएंगे, बनी हुई है। अब फिर एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, अब कोई जगह है तो फिर उसका माहौल बताएंगे कि क्या उसका माहौल है, और अगर कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, तो फिर उसकी क्वालिटीज़ बताएंगे। फिर है यूज़ एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स फॉर विविड इफेक्ट्स, देन राइट द डिटेल इन एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। तो ये था डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में लिखा जाता है, और किसी भी जगह, चीज़ या शख्स को इस कदर बयान किया जाता है कि पढ़ने वाले के दिमाग में इमेज बन जाए। अब यहाँ पर हमें एक ऐसे दिया हुआ है, तो वो पढ़ते हैं। अब है एक्सरसाइज 1। फर्स्ट इंडिविजुअली रीड द फॉलोइंग ऐसे टाइटल्ड डेजर्ट। नोटिस हाउ द इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स आर रिटन। साथ ही ये नोटिस करना है कि इंट्रोडक्शन जो है ऐसे का वो, और कंक्लूडिंग यानी कि जो एंडिंग पार्ट है वो किस तरह से लिखा हुआ है। ऑल्सो नोटिस हाउ द टॉपिक सेंटेंस एंड द अदर डिटेल्स आर लिंक्ड इन ईच बॉडी पैराग्राफ। और ये भी बताना है कि साथ ही टॉपिक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंसेस से किस तरह से लिंक किया गया है पैराग्राफ की बॉडी यानी कि पैराग्राफ में। नेक्स्ट, डिस्कस द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स विद योर पार्टनर। अब अपने पार्टनर से क्या क्या डिस्कस करना है। डिस्कस द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करना है। इज द थीसिस स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ गिवन इन 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंस। और साथ ही बताना है कि थीसिस स्टेटमेंट जो है एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ, यानी कि किसी भी पैराग्राफ के एंड में जो थीसिस स्टेटमेंट दी हुई है वो 1 सेंटेंस पे मबनी है या 2 पर। साथ ही द थीसिस स्टेटमेंट शुड कंटेन ऑल द की आइडियाज़ दैट आर कवर्ड इन द ऐसे। और साथ ही जो थीसिस स्टेटमेंट होगी वो जो है वो उस आइडिया को कवर कर रही है जो कि इस ऐसे में है। ठीक है, फिर है अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस इन ईच बॉडी पैराग्राफ। तो हम अंडरलाइन करेंगे कि टॉपिक सेंटेंस कौन सा है। डिस्कस हाउ ईच टॉपिक एरिया इज एक्सप्लेन विद फैक्ट्स, एग्जाम्पल, आइडियाज़, ओपिनियन। फिर सी हाउ द क्लोजिंग पैराग्राफ इज रिटन, अंडरलाइन द सिग्नलिंग, क्लोजिंग वर्ड और फ्रेज यूज्ड। ऑल्सो डिस्कस हाउ द पैराग्राफ ब्रीफली ब्रिंग्स टुगेदर द सेंट्रल आइडिया, ऑल द सपोर्टिंग आइडियाज। अंडरलाइन द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, डज इट गिव एन आइडिया, सजेशन, रिकमेंडेशन एक्सेट्रा। और साथ ही जो कंक्लूजन स्टेटमेंट होगी उसमें हमें ये अंडरलाइन करना होगा कि ये जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है उसमें क्या बताया गया है कि
आइडिया बताया गया है, कोई सजेशन बताई गई है, कोई रिकमेंडेशन बताई गई है, ठीक है। तो ये है वो ऐसे डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान, सहरा, ठीक है। It is difficult to imagine what a desert look like without having seen one. अब टॉपिक सेंटेंस क्या होगा? टॉपिक सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होगा जो कि पूरे पैराग्राफ का टॉपिक होगा। अब ऐसे का टॉपिक तो है डेजर्ट, ठीक है, बट टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको मज़ीद एक्सप्लेन किया जाता है पूरे पैराग्राफ में। अब अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है टॉपिक सेंटेंस, और वो क्या है, वो कैसे? It is difficult to imagine that a desert look like without having seen one. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये बहुत मुश्किल है इमेजिन करना कि जो रेगिस्तान है, जो सहरा है, वो कैसे दिखते होंगे जबकि हमने उन्हें नहीं देखा, ठीक है। वाकई में एक मुश्किल होता है, अगर हमने किसी चीज़ को नहीं देखा तो उसे इमेजिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये है हमारा टॉपिक सेंटेंस। क्यों? क्योंकि आगे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन दी होगी कि डेजर्ट होते क्या है। तो बेसिकली ये टॉपिक सेंटेंस है जिसमें हमें कहा गया डेजर्ट को देखे बगैर इसे इमेजिन करना मुश्किल है। तो फिर आगे देखें, बताया है आ डेजर्ट इज़ अ वास्ट प्लेन ऑफ सैंड्स एंड स्टोन्स हैविंग सम माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ वेरियस साइज एंड हाइट्स। अब डेजर्ट जो होता है वो बड़े बड़े मैदान होते हैं जिसमें सैंड्स, मिट्टी और पत्थर होते हैं, छोटे माउंटेन्स और पहाड़ियाँ भी होती हैं जो कि डिफरेंट साइड्स और हाइट्स की होती हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली विदाउट रोड्स और शेल्टर्स। अब वहाँ पे ना तो रोड्स होते हैं, ना ही शेल्टर्स, ना ही कोई साया, मतलब कि ना शेल्टर्स को आप घर भी ले सकते हैं, दरख्त में भी ले सकते हैं, बेसिकली साया नहीं होता। समटाइम्स डेजर्ट्स हैव स्प्रिंग्स ऑफ वाटर। कभी कभी ऐसा होता है कि डेजर्ट्स में जो होता है वो स्प्रिंग ऑफ वाटर होता है, यानी कि पानी की जो छोटी बहुत फुहार कह लें या नदी कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है। विच क्रिएट ग्रीन ग्रासी स्पॉट्स विद अ फ्यू ट्रीज। उसकी वजह से क्या होता है कि रेगिस्तान में कहीं कहीं कुछ ग्रासी स्पॉट्स यानी कि घास वगैरह उग जाती है, कुछ ट्रीज़ हो जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ द सहारा डेजर्ट। जो दुनिया का सबसे रिमार्केबल डेजर्ट है वो क्या है? सहारा डेजर्ट है। तो यहाँ पर जो था टॉपिक सेंटेंस था वो फर्स्ट सेंटेंस था हमारा। यहाँ पर टॉपिक सेंटेंस को हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखें अगला पैराग्राफ शुरू हुआ। अगले पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस, स्प्रिंग्स ऑफ वाटर आर यूजुअली फ्यू एंड फार अपार्ट इन डेजर्ट। अब स्प्रिंग वाटर जो होता है वो क्या होता है? डेजर्ट रेगिस्तान में बहुत कम होता है और कहीं कहीं फासले पर होता है, फार अपार्ट। वेयर सच स्प्रिंग्स आर देयर एंड ओसिस इज फॉर्म्ड। और जहाँ पर ये स्प्रिंग वाटर होता है वहाँ पे क्या होता है? ओसिस फॉर्म हो जाते हैं। अब ये बताया कि ओएसिस क्या होता है। एन ओएसिस इज़ एन एरिया इन द डेजर्ट वेयर देयर इज़ अ वाटर एंड वेयर प्लांट्स ग्रो। अब ओएसिस क्या होता है? ऐसा एरिया होता है डेजर्ट का जहाँ पर पानी मौजूद होता है और प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर टाइड ट्रैवलर्स एंड देयर एनिमल्स क्वेंच देयर थ्रस्ट एंड फाइंड अ शेडी प्लेस टू रेस्ट। अब ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो डेजर्ट में ट्रैवल करते हैं, वो और उनके जो एनिमल होते हैं अपने प्यास को बुझाते हैं और साथ ही उन दरख्तों के नीचे या जो भी साया होता है उसके नीचे रेस्ट करते हैं। वर इट नॉट फॉर दीज स्मॉल स्प्रिंग्स एंड शेडी प्लेसेस नो ह्यूमन बींग कुड क्रॉस द वास्ट स्ट्रेच ऑफ बर्निंग सैंड। अगर ये स्मॉल स्प्रिंग्स नहीं होते और शेडी प्लेसेस नहीं होते तो कोई भी इंसान जो है वो इस जलती हुई रेत पर को क्रॉस नहीं कर सकता। टू बी थ्रिस्टी इन अ डेजर्ट विदाउट वाटर, एक्सपोज टू द बर्निंग सन विदाउट शेल्टर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सफरिंग दैट अ ह्यूमन बींग कैन बी एक्सपोज टू। जो सहरा में प्यास लगना, पानी भी नहीं होना और सूरज की जो गर्मी होती है और साथ ही शेल्टर, कोई साया भी नहीं होता। अब ह्यूमन बींग जब इन चीज़ों का सामना करता है सहरा में ट्रैवल करते हुए तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सफरिंग होती हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो इस पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस है बेसिकली था, स्प्रिंग्स ऑफ वाटर आर यूजुअली फ्यू एंड फार अपार्ट इन डेजर्ट्स। स्प्रिंग्स ऑफ वाटर के बताया था कि फ्यू होते हैं और फार अपार्ट डेजर्ट यानी कि डेजर्ट्स में कहीं कहीं दूर दूर पर पाए जाते हैं। फिर आगे इसी सेंटेंस को मज़ीद डिस्क्राइब किया गया कि अब ये जो स्प्रिंग्स वाटर जहाँ जहाँ होते हैं तो वो जगह क्या कहलाती है? ओसिस कहलाती है। अब ओसिस पे क्या होता है? जो ट्रैवलर्स होते हैं और उनके एनिमल्स होते हैं वो पानी वगैरह पीते हैं, रेस्ट करते हैं,
ठीक है, और फिर बाद में ये भी बताया गया कि अगर ये नहीं होते तो क्या होता। तो बेसिकली द टॉपिक सेंटेंस इज स्प्रिंग्स ऑफ वाटर आर यूजुअली फ्यू एंड फार अपार्ट इन डेजर्ट्स। तो इसे अंडरलाइन कर देंगे। अब है अगला थर्ड पैराग्राफ। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज द सहारा डेजर्ट। अब दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो क्या है? सहारा डेजर्ट है। दिस डेजर्ट इज अ वास्ट प्लेन बट इज स्लाइटली अबव द सी लेवल। अब ये डेजर्ट जो है वो भी बड़ा सा मैदान है, बट इज स्लाइटली अबव द सी लेवल, और सी लेवल से स्लाइटली थोड़ा सा अबव है, ऊपर है। इट इज़ कवर्ड विद सैंड एंड ग्रेवल with a mixture of seashells and looks like the basin of an evaporated sea। अब ये जो सहरा है वो ऐसा लगता है कि मट्टी से कवर है, और यहाँ पर मिक्सचर ऑफ सी शेल्स हैं, यानी कि सी शेल्स भी पाए जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे समंदर का पानी जो है खुश्क हो जाए तो उसकी समंदर की जो मट्टी और उसके सी शेल्स वहीं रह गए और पानी खुश्क हो गया, इस तरह से लगता है। Amid the desert, there are springs of water and oases. There are 32 of these that contain fountains and date palm. 20 of them are inhabited. They serve as a stopping place for the caravans. अब यहाँ पर वही ओसिस के बारे में बताया हुआ है, जो फुआरे वगैरह हैं, जो पानी के जो हिस्सा है, स्प्रिंग वाटर जो है वो यहाँ पर है। वो हैं यहाँ पर तकरीबन 32 के करीब हैं, जो कि फाउंटेन्स हैं, जिनकी फुआरें निकली हुई हैं। खजूरों के दरख्त हैं जिनसे 20 ऑफ देम आर इनहेबिटेड। तकरीबन 20 के करीब जो है वो आबाद हैं। इनहेबिटेड मतलब कि वहाँ पर आबादी है। और दे सर्व एज स्टॉपिंग प्लेस फॉर द कैरावन्स। अब जो कैरावन्स होते हैं वो सफ़र करने वाले होते हैं सहरा में, जो इन प्लेसेस पर आकर स्टॉप होते हैं। तो इसका जो टॉपिक सेंटेंस है वो है वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ सहारा डेजर्ट। फिर इसी सेंटेंस को आगे बताया गया कि सहारा डेजर्ट कैसा दिखता है, वहाँ पे कितने ओसेस हैं, वहाँ पर लोग आबादी है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब टू कंक्लूड। अब कंक्लूड में क्या होगा? ऊपर जो 3 पैराग्राफ बताए हुए हैं उनकी समरी बनाते हैं। बेसिकली कंक्लूड में हमें पता चलता है कि ऊपर ऐसे में आखिर लिखा क्या है। अ डेजर्ट हैज़ वास्ट एरियाज ऑफ जस्ट सैंड विद नो ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट। अब डेजर्ट में जो होते हैं मैदान होते हैं बड़े बड़े मट्टी के, सैंड के, रेतीले, और जहाँ ना दरख्त होते हैं ना ही कोई जंगलात होते हैं। द ओनली प्लेस वेयर अ फ्यू ट्रीज एंड सम ग्रास कैन बी फाउंड आर द ओसिस। और जहाँ पर कुछ ट्रीज़ या फिर ग्रास वगैरह फाउंड होती है, तालाब मिलती है, वो होते हैं ओसिस के मकामात। वेयर टायर्ड एंड थर्स्टी ट्रैवलर्स कैन रेस्ट। और जहाँ पर जो ट्रैवलर्स होते हैं, प्यासे और थके हुए जो ट्रैवलर्स होते हैं, वहाँ पर रेस्ट करते हैं ओसिस के मकामात पर। ट्रैवलिंग इन द डेजर्ट यूज टू बी एंड समटाइम्स स्टिल इज़ वेरी रिस्की एंड लेक ऑफ वाटर कैन लीड टू सफरिंग द डेथ। अब सहरा में जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से जो है इंसान की डेथ भी हो जाती है। हाउएवर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सैटेलाइट फोन्स एंड एडवांस्ड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव ग्रेटली रिड्यूस द रिस्क एंड सफरिंग। जबकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से और सैटेलाइट की वजह से और आजकल की जो एडवांस जो ट्रांसपोर्ट की वजह से जो रिस्क है और जो सफरिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, और जो कंक्लूजन था उसमें हमें बताना था सिग्नलिंग वर्ड्स या फिर फ्रेजेस जो कि कंक्लूड करने में यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएगा टू कंक्लूड, और साथ ही एक वर्ड था यहाँ पर हाउएवर। ठीक है, और हमें ये देखना था कि इस कंक्लूजन में क्या है। बेसिकली कंक्लूजन में पहले तो जो ऊपर पैराग्राफ्स दिए हुए हैं उनको इनकी समरी बताई गई कि फ़र्स्ट पैराग्राफ में क्या था कि जो डेजर्ट होते हैं वो दिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर पहले बताया गया है कि रेतीले होते हैं, ट्रीज़ नहीं होते, फॉरेस्ट होते हैं। फिर सेकंड में था कि वहाँ पर क्या होता है, स्प्रिंग वाटर होता है, तो यहाँ पर ये ओसिस आ गया। और वहीं पे हमने पढ़ा था कि जो टायर्ड थर्स्टी ट्रैवलर्स होते हैं वो वहाँ पर रेस्ट करते हैं। और फिर यहाँ पर बताया गया है और फिर यहाँ पर देखें तो ट्रैवलिंग के मुतालिक बताया गया है कि जो ट्रैवलिंग करनी है, जो सहरा में ट्रैवलिंग जो है वो बहुत मुश्किल है। फिर लास्ट जो है यहाँ पर बताया गया है कि ट्रैवलिंग जो है वो सहरा में बहुत मुश्किल होती है, बग़ैर पानी के सफ़र करना पड़ता है ट्रैवलर्स को। बट आखिर में जो है एक पॉजिटिव चीज़ बताई गई है कि बट आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो सफ़रिंग जो है, जो रिस्क जो है वो कम हो गए हैं। तो ये था ऐसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे जिसमें हमने इस ऐसे को समझा, इसके टॉपिक सेंटेंसेस को, इसका कंक्लूजन, इसमें बेसिकली क्या बताया जा रहा है। पहले आपने टॉपिक चूज़ करना है,
टॉपिक चूज़ करने के बाद आपने जब पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो आपने टॉपिक सेंटेंस चूज़ करना है कि बेसिकली इस पैराग्राफ में आप लिखने क्या वाले हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में था कि अगर हमने डेजर्ट देखे नहीं है तो उसे इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है। तो पहले ये सेंटेंस लिखा आपने और इसके बाद क्या किया आपने, सहरा की जो फिज़िकल कंडीशन होती है, जो उसके जो स्ट्रक्चर है वो आपने वहाँ पर बता दिया, ठीक है। इसके बाद मज़ीद फिर आपने कहा कि वहाँ पर क्या होते हैं, स्प्रिंग वाटर होते हैं, तो फिर स्प्रिंग वाटर के बारे में आपने बता दिया कि स्प्रिंग वाटर क्या क्या जहाँ जहाँ होते हैं वो जगह क्या कहलाती है और वहाँ पर लोग जो है वो रेस्ट करते हैं। इसके बाद आपने एक सहरा चूज़ कर लिया, सहारा डेजर्ट, और उसके बारे में आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब एक्सरसाइज 2 में देखें तो आपको 4 टॉपिक देती हैं और आपने इसी तरह डिस्क्रिप्टिव वैसे लिखना है। तो फर्स्ट है माय विलेज, टाउन, सिटी। तो सेम आपने पहले माय विलेज है तो आपने पहले बताना है कि आपका विलेज दिखता कैसा है, फिर वहाँ पर आप अपने लोगों के बारे में बता दें, आप अपने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएं। पहले तो आप जनरल बताएं कि विलेज होते कैसे हैं, फिर इसके बाद स्पेसिफिक में आप ये बताएं कि आपका विलेज कैसा है, ठीक है। और इस तरह से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हिस्टोरिकल प्लेस, तो पहले बता देना है कि हिस्टोरिकल प्लेस होते क्या हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। देन आप स्पेसिफिक की तरफ जा सकते हैं कि आपने कौन से हिस्टोरिकल प्लेस को विज़िट किया है। सीनिक प्लेस कोई भी हो सकता है, लाइक सी साइड भी हो सकती है, लेक विजिटिंग या किसी भी चीज़ की खूबसूरत जो प्लेस होता है, सीनिक प्लेस जो होता है वो, उसके बारे में आपने बता देना है। कि फिर स्कूल प्लेग्राउंड, अब आपने स्कूल के प्लेग्राउंड के बारे में बता देना है। अब ये 4 जो टॉपिक हैं इनके ऐसे जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने यूनिट 1.4 की एक्सरसाइज 1 और 2 को अच्छे से समझा, उसे सॉल्व किया। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।